जो उसको रिफ्लेक्ट करने की जो शक्ति है, जो ऑरेटरी स्किल से ही आती है, वो कदाचित कम रह जाती है। और उसमें जब हम लोग जाते हैं उन स्कूलों के बच्चों से कंपटीशन करने जिनका टैलेंट तो उतना नहीं हो लेकिन बोलने में बहुत मास्टर हों, तो हम हमेशा उनके पीछे ही खड़े हुए दिखते हैं। तो जो बड़ी संख्या में आज बच्चियां यहाँ बैठी हैं, उनको एक तो मुझे ये कहना है कि वैसे तो आपको काफ़ी सक्सेस स्टोरी इन चारों ने बताई हैं और बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं कि कोशिश करें कि अपने साथ साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स पर भी 9th से 12th के दौरान ही काम करें। ये वो विद्या है, ये वो सेक्टर है जो हमारी किताबों में शायद है ही नहीं, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे फॉर वट एवर प्रोफेशन यू वांट टू परस्यू, उस मार्केट में उन सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है और ये हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है। तो इसे आपको स्वयं ही अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहिए। एक और चीज़ मुझे लगता है इसी में जब मैं आया तो मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा कि ये क्या आपका लड़कियों का स्कूल है, इज़ इट ओनली फॉर गर्ल्स? तो बताया गया कि नहीं, इसमें बॉयज़ भी हैं, लेकिन बॉयज़ इसलिए नहीं बुलाए गए हैं क्योंकि ये कार्यक्रम मिशन शक्ति का है। और यही चीज़ हमारा प्रेजुडिस है, यही हमारा बायस है। कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ लड़कियों की हैं और कुछ चीज़ें सिर्फ बॉयज़ की हैं। ये सोच ही सबसे ज़्यादा दुश्वारी भरी है। मेरा सोचना है मैं कोई मिशन शक्ति नहीं कर सकता जब तक मेरे बॉयज़ भी इक्वली पार्टिसिपेट ना करें जितना कि मेरी गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप लोगों को हो सकता है मेरी बात समझ ना आ रही हो या अजीब लग रही हो, लेकिन मेरा प्रशासनिक एक्सपीरियंस यही कहता है कि अनलेस वी हैव ट्रस्ट इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, बोथ एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे। अगर मैंने ऐसे भी परिवार देखे आगे जाकर, लड़की बहुत पढ़ लिख गई, बहुत ज़्यादा कमाने लगी, पति नहीं उतना कमा रहा, यह अपना सक्सेसफुल नहीं हो सका। आपने इस बारे में इतनी फेमस मूवीज़ भी आई हैं, वो भी देखा है। तो ये जो मिशन शक्ति है, इसमें जो हमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके सम्मान की बात करनी है, तो सम्मान, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, ये सब तभी आएंगे जब समाज के सभी वर्ग उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। उनका वैल्यू सिस्टम, उनकी सोच में ये होगा कि अगर कहीं पर मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ या कहीं पर मेरी पत्नी ज़्यादा कमा रही है, या घर का काम मैं कर रहा हूँ या मेरी पत्नी कर रही है, दोनों का मतलब एक ही है। जब ये सोच में बदलाव आएगा तभी हम मिशन शक्ति की तरफ वास्तविक रूप में चल पाएंगे। स्कूल में जाता हूँ, अभी तो स्कूलों में जाने का मौका कम लगा। कारण था हमारा कोविड के प्रोटोकॉल के कारण, एक तो स्कूल बंद ही थे तो बच्चों से हमारी बात नहीं हो सकी। मैं बैठे हुए ये जरूर सोच रहा था और आप बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं। प्रिविलेज्ड कैसे? मैं कल ही देख रहा था सन 2000 की, कहीं 2000 इज नॉट अ वेरी वेरी ओल्ड ईयर, 2000 इज नॉट ए वेरी ओल्ड ईयर। 2000 की मैं फिगर देख रहा था कि अलीगढ़ जिले में फीमेल लिटरेसी रेट क्या होगी। फीमेल लिटरेसी रेट सन 2000 इज नॉट ए वेरी वेरी डिस्टेंट हिस्ट्री, इट इज नॉट बियॉन्ड 30%। ठीक है? और हम लोग अभी पीएचडी, कंपनी सेक्रेटरी, प्रोफेशनल डिग्रीज हों, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर्स हों, एनीथिंग, एनी सेक्टर यू सी एंड यू सी विमेन ऑल अराउंड, ब्यूटी, यस, एवरीवेयर। तो ये डायकॉटमी है, ये मतलब दो तरीके की बात मेरे सामने है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं शेयर करूं, वो ये है कि जब मैं अपने सरकारी स्कूलों की स्टैटिस्टिक्स देखता हूं, मेरे जो सरकारी स्कूल हैं उनके स्टैटिस्टिक्स देखता हूं, तो मुझे देखता हूं कि बॉयज़ के मुकाबले लड़कियां मेरे यहाँ ज़्यादा एनरोल्ड हैं। नंबर एक फैक्ट। नंबर दो, इसी में ये बताना है कि जो हमारा स्कूल छूटता चला जाता है 5वीं से 6वीं में, 8वीं से 9वीं में, 12वीं के बाद कॉलेज में, कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर इसके आप रेशो देखोगे तो कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने फर्स्ट में तो एडमिशन लिया,
लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट तक नहीं पहुंच सकी। ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल्स, कैन यू इमेजिन हाउ बिग फिगर इट विल बी। तो आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं वो इसलिए बहुत ही लकी लोग हैं, प्रिविलेज लोग हैं कि ये जो खराब स्टैटिस्टिक्स हैं आप उसके भाग नहीं हैं। यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट बैड स्टैटिस्टिक्स विच आई हैव इन माई माइंड कि मेरे सरकारी स्कूलों में ज़्यादा लड़कियां इसलिए नहीं है कि उनके पेरेंट्स ज़्यादा उनको पढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए हैं कि बॉयज़ को वो अच्छी एजुकेशन मानते हुए प्राइवेट स्कूलों में लगाना चाहते हैं और लड़कियों को सबको कम पैसा इन्वेस्ट हो सके, इसलिए वो मेरे स्कूलों में भेजते हैं। मेरे स्कूलों में भेजते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड वो उनको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी ले जाएं। लेकिन फिर ड्रॉप आउट, आप ड्रॉप आउट देखोगे तो भयंकर ड्रॉप आउट है, लड़कियों का तो और भी ज़्यादा भयंकर है। तो मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो रहता है मिशन शक्ति में या इसमें कि ये जो ड्रॉप आउट्स हैं, ये जो हमारी लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत ही कम जा पा रही हैं, प्रोफेशनल डिग्री तो मैक्सिमम वो हैं जिनके पेरेंट्स पहले कुछ ना कुछ थे और उनकी जो सेकंड जनरेशन है उन्हीं के बच्चे पहुंच पा रहे हैं। अगर हम यही इंतजार करते रहेंगे कि पहली जनरेशन कुछ करे फिर उनकी दूसरी जनरेशन या तीसरी जनरेशन की लड़कियां जो हैं आगे आएँ, तो हम लोग बहुत ही पीछे हो जाएंगे। इसलिए पूरा का पूरा कंसंट्रेशन ये रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से हो या अन्यथा मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के माध्यम से कि ये जो जर्नी मुझे करनी है, जो और नेशंस को करने में हो सकता है कि 200 300 साल लगे हों, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 200 या 300 साल का इंतजार करें, वो हमें अब भी करना है। तो आप लोगों को ये बताना है कि चूंकि आप प्रिविलेज लॉट में आते हैं, ऑलरेडी यू आर पार्ट ऑफ इट, तो आप जो है यू आर ऑल ऑफ यू आर आइकॉन्स। आप तो हैं ही हैं, जो 4 लोगों को आज सम्मान हुआ एक आ नहीं सके, वो तो आइकॉन है ही, बाकी भी लोग आइकॉन हैं। पीपल लुक अप टू यू। आपको पता नहीं चलेगा, आपके लोकेलिटी में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आपकी बहुत सारी छोटे सिबलिंग्स हैं, दोस्त हैं, नोन लोग हैं जो आपको देखते हैं एज आइकॉन। इसलिए उनका विश्वास हमें आगे बढ़ाना है। अगर हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा बताया गया कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। जिसमें भी जाना चाहें आप अपॉर्चुनिटीज़ को लीजिए, पढ़ाई से अपने आप को जोड़े रखें और अपना सेल्फ डिपेंडेंस की जितनी भी कोशिश हो सकती है वो ज़रूर करें। मैं बड़ा खुश हुआ जब कंपनी सेक्रेटरी जो अभी एक मीटिंग में चली गई हैं, उन्होंने अपने फेलियर की स्टोरी बताई। जनरली हम लोग जो हैं अपने सक्सेस की स्टोरी बताते हैं, मैंने फलाना कर दिया, मैंने वहाँ झंडे गाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। विश्वास रखिए किसी के भी झंडे जो हैं बिना फेलियर के गढ़ते ही नहीं, नेवर हैपन। लेकिन ये कॉन्फिडेंस बहुत कमों में होता है कि अपने फेलियर की स्टोरी सुनाएं। तो मुझे ये बच्चियां बैठी हैं उनको ये कहना है कि बिना फेलियर के तो जिंदगी है ही नहीं। फेलियर आपके मिशन से, आपके रास्ते से, आपके उद्देश्य से आपको अलग ना कर दे, ये आपकी काबिलियत है, ये ही मिशन शक्ति है। तो मुझे आज के इसमें कार्यक्रम में मैं चाहता तो मैं भी अपनी स्टोरी बता सकता था, बिकॉज सो कॉल्ड मैं भी सक्सेसफुल सर्विस में आया हूँ, लेकिन मुझसे पहले के चारों वक्ताओं ने वो मेरे ज़्यादातर आइडियाज सारे के सारे आप लोगों को बता दिए हैं जो मैं बता सकता था। इसलिए यस, ऑल ऑफ यू हैव गिवन वेरी गुड, वेरी शॉर्ट स्पीचेज बट वेरी मीनिंगफुल स्पीचेज। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं आपकी अच्छे भविष्य का बहुत शुभाकांक्षी हूँ कि आप अच्छे भविष्य आपका हो। आपके इस भविष्य की जर्नी में कहीं भी अगर मैं किसी भी तरीके से मदद कर पाऊँगा या मैं इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, आई विल फील माई सेल्फ टू बी प्रिविलेज्ड। और प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि जितने भी कमिश्नर साहिबान मिले उनको बहुत प्यार मिला। तो मैं इसे उल्टा मानता हूँ कि जितने भी कमिश्नर्स रहे उनको आपका उल्टा प्यार मिला होगा, कि जैसे कि कल मुझे मिला। इसलिए दे हैव बीन वेरी रेगुलर हियर। एक अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने कराया है। बातें कभी और मिलेगा समय तो और बातें बताएंगे, क्योंकि आज मैंने बताया भारत बंद की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी मेरे दिमाग के पीछे घूम रही है। तो पुनः सारे सक्सेसफुल बच्चों को बधाई देते हुए, उनके प्राउड पेरेंट्स को बधाई देते हुए और जितने बाकी के बच्चे हैं उनको शुभकामनाएं देते हुए एक अच्छा उनका जीवन बीते, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।